समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने रोजेदार सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर आने जाने में छूट दिए जाने की मांग की, लेकिन उनके इस बयान ने नए मुद्दे को जन्म दे दिया। अबू आजमी ने कहा कि जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रमजान के दौरान सरकारी कर्मचारियों और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को धार्मिक रियायत दी जाती है, रोजेदारों को शाम 4 बजे तक दफ्तर से छुट्टी दी जा रही है, उसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार भी ऐसी रियायत दे। उनके इस बयान का शिवसेना ने विरोध शुरू कर दिया। शिंदे गुट की शिवसेना के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने दावा किया कि यह बयान दो धर्मों को लड़ाने के लिए दिया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और आंध्रा के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू, जो दिल्ली सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं, इन्होंने रमजान को देखते हुए मुस्लिम ऑफिसर्स को रिलीजियस कंसेशन दिया है कि 4 बजे तक वो अपने घर जा सकते हैं। मैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब से कहना चाहता हूं कि 23 तारीख से असेंबली भी शुरू हो रही है और यह असेंबली 25 तक चलेगी। पूरे रमजान में असेंबली चलेगी और वहां बैठना पड़ेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरह से तेलंगाना में और आंध्रा में वहां की सरकार ने रिलीजियस कंसेशन देके 4 बजे तक ऑफिसर्स को काम के बाद छुट्टी का ऐलान किया है, इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री भी अगर ये ऐलान कर देंगे तो वो ऑफिसर्स जो रोजे में काम करते हैं तो उनको एक रिलीफ मिलेगी सरकार की तरफ से। अबू आजमी के जो मांगे और डिमांड है ये बेबुनियाद है। ये सिर्फ दो धर्मों के बीच में विवाद पैदा करने के लिए स्टेटमेंट है। हिंदू श्रावण रखते हैं, क्रिश्चियन लेंट रखते हैं, और जैसे हमारे मुसलमान भाई रमजान रखते हैं, ऐसे किसी को भी यहाँ 4 बजे के बाद छुट्टी नहीं मिलती। उसके अलावा महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर दौड़ रहा है, और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ पर 1 महीना 4 बजे के बाद छुट्टी देना ये नामुमकिन है। आज कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला था, लेकिन इंदौर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। बीजेपी ने इंदौर में कांग्रेस भवन के घेराव की कोशिश की तो दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, और जवाब ऐसा कि पत्थरबाजी की नौबत आई। पुलिस ने काफी मशक्कत की। पुलिस को हालात संभालने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा, साथ ही वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस ने किया। प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प में कई लोग घायल भी हुए। फिलहाल क्षेत्र में बड़ी तादाद में पुलिस बलों की मौजूदगी है और हालात पर निगरानी पुलिस कर रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में एक के बाद एक इनोवेशन सामने आ रहे हैं। भारत जैन एआई सिस्टम भी इस समिट में बेहद चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस सिस्टम के जरिए डॉक्टर का मरीज की हिस्ट्री को लेकर पहले जो वक्त जाया होता था अब उससे बचत होगी, यानी कि सिस्टम खुद डॉक्टर और मरीज की बातचीत के आधार पर मेडिकल हिस्ट्री तैयार कर देगा। बीमारी से जुड़े नोट्स भी ये मशीन तैयार कर देगी। जब डॉक्टर पेशेंट की कॉन्वर्सेशन होती है उसमें बहुत सारा टाइम डॉक्टर पेशेंट का डॉक्यूमेंटेशन लिखने में, टाइपिंग करने में चला जाता है। तो हमने ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि पेशेंट जैसे पुराने पेपर ले आता है मेडिकल के, वो सारे सिस्टम में पहले से स्कैन हो जाते हैं और उनकी जो हिस्ट्री है वो भी डॉक्टर को पूरी एक स्क्रीन में दिख जाती है। तो डॉक्टर के पास सारी पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, और उसके बाद जो डॉक्टर और पेशेंट आपस में बात करते हैं वो पूरी हिंदी में हो मानो रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग हमारा सिस्टम पूरी रिकॉर्ड कर लेता है। उस रिकॉर्डिंग से वो इंग्लिश में मेडिकल समरी बना देता है जो डॉक्टर को वैसे टाइप करनी पड़ती थी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइमेट 4 आप देख रहे हैं, और प्राइमेट 4 की अगली खबर गृह मंत्री के असम दौरे से जुड़ी हुई। यहां इन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। असम के कामरूप में गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस ने जो पाप किया उस पाप से मुक्त कराने का काम बीजेपी करेगी। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी असम से चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो अपने घोषणा पत्र में सिर्फ घुसपैठ का मुद्दा लिख कर दिखाएं।
यहां से निकलकर कहीं और जाएंगे, देश के कहीं और हिस्से के जाएंगे। मैं आज कहकर जाता हूं, एक 5 साल के लिए फिर से कमल फूल की सरकार बनाइए। आसाम से घुसपैठियों को चुन चुन कर हम देश के बाहर निकालने का काम करेंगे। और ये संभव हो सकता है अगर देश का बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से मुक्त हो सकता है, तो देश की भूमि भी घुसपैठियों से मुक्त हो सकती है। इसके लिए चाहिए कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए और दृढ़ संकल्प चाहिए। और अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये तीनों मौजूद है भाई, तीनों मौजूद है। जिन्होंने घुसपैठिए घुसाए, वो कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार बनती है तो घुसपैठियों को निकालने देगी क्या? जरा जोर से बोलो, कांग्रेस घुसपैठियों को निकालने देगी? अरे जोर से बोलो, निकालने देगी? घुसपैठिया निकालना है तो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चैलेंज देता हूं, क्या आपके घोषणा पत्र में, अरे करना मत, सरकार बन जाए तो हटाना मत, सिर्फ घोषणा कर दो कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, इतनी घोषणा मात्र कर दो। राहुल गांधी एक बार बोले कि हम घुसपैठियों को हटाएंगे, हिम्मत नहीं है उनको बोलने की, क्योंकि ये घुसपैठिए उनकी वोट बैंक बने हुए हैं, वोट बैंक बने हुए। बीजेपी की गुजरात सरकार का बजट किसानों, युवाओं और व्यापारियों के साथ बड़ा धोखा है। ड्रग्स, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे असली मुद्दों पर सरकार चुप क्यों है? अहमदाबाद से महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव अरविंद केजरीवाल की। क्या कांग्रेस के अंदर एक भी नेता है जिसके अंदर उम्मीद देखते हैं लोग? आज आम आदमी पार्टी में मैं 10 नाम बता सकता हूं जो खड़े हो। आज इनमें से कोई नेता अगर अभी फेसबुक लाइव कर दे, 1 मिलियन, 1 घंटे के अंदर इनके 1 मिलियन व्यूज आते। क्यों? अगर ये लोग अच्छी सरकार चला रहे होते हमारा 1 व्यू नहीं आता। आज अगर ये लोग अच्छी सरकार चला रहे होते हमारे को सुनने कोई नहीं आता। आज पूरे गुजरात के अंदर जहां ये लोग चले जाए वहां 10-10 हजार, 20-20 हजार लोगों की भीड़ ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है कि ये लोग आए हैं, आम आदमी पार्टी वाले आए हैं। क्यों? ये उम्मीद है। बीजेपी और कांग्रेस से लोग परेशान हो चुके हैं और बीजेपी ने जिस तरह से गुजरात के लोगों का तिरस्कार और अपमान करना, गुजरात के लोगों की अस्मिता का अपमान करना शुरू किया है, ये लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आम आदमी 1 रोटी कम खा लेगा, अपना इज्जत अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भी। दिल्ली में कोर्ट ने भारत मंडपम में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के 4 नेताओं को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने इन सभी लोगों को गैर जमानती धाराओं के तहत कल गिरफ्तार किया था और आज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आगे की जांच के लिए कोर्ट से रिमांड मांगी थी, इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हालांकि बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी थी कि प्रदर्शन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी, इसीलिए जमानत मिल जानी चाहिए। जबकि दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी में देश विरोधी नारे लगाए गए। भागे हुए दूसरे आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए यह कस्टडी जरूरी है। पुलिस ने यह कहते हुए कोर्ट के सामने दलीलें दी और कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड मंजूर कर ली है। Show me one video where they are seen making a hateful speech or they are being an aggressor party. बोल रहे हैं कि भाई आपने उसमें पुलिस वालों को धक्का, उनको वर्दी पे जो पुलिस वाले थे उनके ऊपर आपने अटैक किया। There are hundreds of videos which are floating online और आप सबने ही देखे होंगे। वो कहीं पे भी अगर ये प्रोटेस्टर्स कहीं पे भी आपको नजर आए हो कि किसी को भी उन्होंने छुआ, तो ये ब्लेटेंट है, एकदम ब्रेजन तरीके से। दिस इज नथिंग बट अ पॉलिटिकल टारगेटिंग ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन यूथ कांग्रेस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मतलब प्रदर्शन पर प्रदर्शन, बीजेपी और कांग्रेस में नया रण। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, ये तीनों एक मंच पर आकर इस देश से माफी मांगे। दिल्ली से लेकर जम्मू तक सियासी संग्राम। शर्टलेस प्रदर्शन पर ऐलाने जंग।
लश्करे राहुल के झंडा बरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए। क्या कांग्रेस ने देश का अपमान किया? एक आदमी ने वीडियो बनाया और कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष को गोली मारेगा। वो आदमी लोकसभा स्पीकर का करीब ही निकला। तब आपका आक्रोश कहाँ था? तब आप लोग चुपचाप क्यों बैठे रहे? विरोधी पक्ष का काम है कि लोगों के समस्याओं को, लोगों की आवाज को जो है, वो जनता की आवाज को जो है वो लोगों के सामने लाने का वही काम हम लोग कर रहे हैं। बीजेपी का यह आक्रोश कल दिल्ली के भारत मंडपम में हुए यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन का करारा जवाब है। कल जैसे ही भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक इंटरनेशनल फोरम पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और उसके बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने तीखे तेवर दिखाए, तो ये हो गया था कि ये सियासी लड़ाई अब भारत मंडपम से बाहर निकलकर देश की सड़कों पर लड़ी जाएगी। और आज सुबह ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से इसका आगाज भी कर दिया। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और उनके टारगेट पर था कांग्रेस का हेडक्वार्टर। कांग्रेस ने देश विरोधी एक ऐसा कृत्य किया है जिसकी भारत के जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। ये किराए के गुंडों से एआई इम्पैक्ट समिट जो आज भारत का गौरव बना हुआ है, पूरी दुनिया इसको देख करके तारीफ कर रही है, भारत के एआई पावर को सैल्यूट कर रही है। उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, ये तीनों एक मंच पर आकर इस देश से माफी मांगे। ये जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक जहां जहां ये तीनों जाएंगे वहां वहां देश का युवा इनसे सवाल पूछेगा कि तुमने देश को शर्मसार क्यों किया। कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली से उठा बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह आक्रोश जम्मू और सूरत जैसे बड़े शहरों में भी दिखाई दिया, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दी। भारत मंडपम में भारत का अपमान और राहुल गांधी देश के गद्दार जैसे नारों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के आक्रोश को संभालने में पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रतीकात्मक पुतले भी फूंके गए और बीजेपी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लश्करे राहुल का तमगा भी दे दिया। लश्करे राहुल के झंडा बरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए हैं। अभी तक राहुल गांधी जी विदेश में जाकर भारत के बारे में अपमानजनक, आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देते थे। अब लश्करे राहुल के सिपाही, लश्करे राहुल के झंडा बरदार, लश्करे राहुल के फरमा बरदार अब भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है, वो बहुत ही शर्मनाक है। और किसी भी पैरामीटर पे इस तरह की हरकत करना उनकी राजनीति जैसी जो गिरावट है उनकी राजनीति में वो दर्शाती है। दरअसल कांग्रेस ने कल भारत मंडपम में वो काम किया जिसने भारत की छवि पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में खराब की। किसी भी देश में विपक्ष और सत्ता पक्ष में चाहे कितनी भी तकरार रही हो, लेकिन जब बात देश की आती है और मामला इंटरनेशनल फोरम से जुड़ा होता है तो सभी एक मंच पर दिखाई देते हैं। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की यह ऐसी हरकत है जिसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस की इस हरकत को लेकर फूट पड़ गई है। कांग्रेस के सहयोगी दल फिर चाहे वो यूपी में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट या फिर बिहार की आरजेडी, सभी कांग्रेस को इस तरह की हरकत से बचने की नसीहत दे रहे हैं। आक्रोश देश में है और आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है। देखिए, ऐसे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भाजपा ने आंदोलन किया था, अन्ना के आंदोलन के माध्यम से हमें भी बहलाया गया था
और दुनिया भर में बदनामी की गई थी कि भारत एक भ्रष्ट देश है, तब भाजपा ने ऐसे किया था। तो ऐसे कोई भी पार्टी ना करे, लेकिन वही मैं कहना चाहता हूं कि गलगोटिया हो या प्रधानमंत्री जी के जो और जो रेल मंत्री है उनके साथ जो सिक्योरिटी हो, वो जो पूरा बंदोबस्त लगाया गया था, कल भी मेलो महल चल रहे लोग, तो ये भी उचित नहीं है। ये प्रोफेशनल समिट है, इसे प्रोफेशनली ही कंडक्ट किया जाए, पॉलिटिकली कंडक्ट नहीं किया जाए। समाजवादी पार्टी समझती है कि जो स्थान चुना गया, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो स्थान प्रदर्शन के लिए शायद कांग्रेसियों ने गलत चुन लिया, लेकिन जो उनकी डिमांड है, कांग्रेस की, विपक्ष की जो डिमांड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शर्टलेस रहना वो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नौजवान को उत्तर प्रदेश में भी जो शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी कपड़े उतार के कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने अपने बाल तक मुंडवा दिए। तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरह से अपना विरोध करना वो गांधी जी ने सिखाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस है कि मानने को तैयार ही नहीं, उसकी तरफ से गलती हुई है और वो इस बात पर अडिग है कि उसका इस तरह से प्रदर्शन का रास्ता ही सही, और यही कारण है कि कल की गलती के बाद आज उसे सही साबित करने के लिए महात्मा गांधी जी का सहारा भी ले लिया गया। आज यूथ कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, हम गांधी के वंशज हैं, शर्टलेस ही सही कल भी लड़ रहे थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। और यूथ कांग्रेस के पीछे उसके बड़े नेता साफ साफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। नहीं, यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाके शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया, और क्या प्रदर्शन किया, कौन है जो इससे आक्रोशित है? क्या आक्रोश है कि इन युवाओं ने जाकर ये प्रदर्शन किया कि एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। यही तो बताने की कोशिश करी गई कि एक प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है और सबको ये दिख रहा है। ये देश के युवाओं की आवाज है। और मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से, जो बीजेपी वाले बहुत बोल रहे हैं, जो बहुत थोड़े मीडिया के साथ ही आक्रोशित है, कहां था आपका आक्रोश कल भी तो ये सब लोग यहां पर थे। और कल जब इस देश के लोकतांत्रिक तरीके में एक आदमी ने वीडियो बनाया और कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष को गोली मारेगा, वो आदमी लोकसभा स्पीकर का करीबी निकला, तब आपका आक्रोश कहां था? तब आप लोग चुपचाप क्यों बैठे रहे? आपने क्यों नहीं उस बात की निंदा करी? आज आपने यह सबमिट किया तो आपका तैयारी कैसे होना चाहिए था? आपने जिस तरह से वहां पे देखा, डिजिटल इंडिया की बात करते, वहां पैसे चल रहे थे, वहां